आज हम एक्सरसाइज 1.6 के बाकी के बचे हुए तीनों क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.5 के बाकी के जो शुरुआत के जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो सभी कर लिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो आगे के सभी क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास वेन डायग्राम की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वेन डायग्राम को देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो वेन डायग्राम होता है हमारा वो एक रेक्टेंगल शेप का होता है, जिसमें यूनिवर्सल सेट हमारा मेन जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सभी के सभी सेट के एलिमेंट को कंसीडर किया होता है। अगर हम क्या मान लें, दो सेट मान लें ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या मान लें, हम दो सेट मान लें और इन दोनों के बीच का जो ये वाला पोर्शन होगा ये क्या होगा हमारा कॉमन होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो इन दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, और जो इन दोनों सेटों को एलिमेंट को कंसीडर किए होगा वो क्या होगा हमारा ए यूनियन बी होगा। ठीक है, अब अगर हम ए यूनियन बी को लिखें तो ए यूनियन बी को कैसे लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी को लिखें तो ए यूनियन बी को लिखेंगे हम नंबर ऑफ, कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा हमारा ए होगा प्लस बी होगा। अब ये वाला पोर्शन हमारा इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, यानी ये वाला पोर्शन हमारा दो बार आ रहा है, तो इसको हम एक बार माइनस कर देंगे तो ए बार इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए यूनियन बी को लिख सकते हैं। अगर अब हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को डाल दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है और इसे हमें एक्सरसाइज में क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं, तो इसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल गया हमें, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, 70 पीपल का ग्रुप है। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक्स कॉफ़ी एंड 52 लाइक्स टी। ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, हमारे पास दो सेट है, एक कॉफ़ी का है और एक क्या हमारे पास टी का है। ठीक है, तो कॉफ़ी को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ और कॉफ़ी को टी को मैं टी से। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल पीपल कितने हैं, 70 है। तो हम जानते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या हमारा सी इंटरसेक्शन टी है। ठीक है, और जो दोनों के दोनों सेटों को कंसीडर किए वो क्या हमारा सी यूनियन टी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें क्या बोला है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल। अब 70 पीपल क्या होंगे हमारे इन चारों की चारों चीज़ों में से, हमारा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जो सभी के सभी सेटों को कंसीडर करे, यानी पीपल हमारा ये नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकती, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमारे पीपल नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में पीपल के अलावा और कुछ भी होगा। जैसे हम देखें एनिमल भी हो सकते हैं, तो यूनिवर्सल सेट तो ऐसा बन के होगा हमारा, पीपल को कंसीडर करेगा, साथ में एलिमेंट को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो हम इसे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में तो ले नहीं सकते हैं। तो इसके बाद हम किसको लेंगे, हम इसमें सिंपली पीपल वाली कम्युनिटी यानी सी यूनियन टी में लेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी क्या हो जाएंगे हमारे, सिंपल 70। और नंबर ऑफ एलिमेंट सी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट सी हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्या है, कितने हमारे पास, कॉफ़ी में जो है 37 है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे टी में है वो कितने हमारे पास, हमारे 52 है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि, और क्या बोला गया हमें, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट का मतलब क्या आता है कि कम से कम एक, उसके बाद कितने भी हो सकते हैं। हमारे पास दो टर्म होती हैं, एक एट लीस्ट और एक एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक के बाद हमारे कितने भी हो सकते हैं, और एट मोस्ट का मतलब होता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक, उससे कम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दें कि एटलीस्ट 3, तो मतलब क्या है कि 3 तो मिनिमम है, 3 के ज़्यादा हमारे हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बोल दें हमें एट मोस्ट 3, तो एट मोस्ट 3 का मतलब क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम 3 है, उससे कम 1 2 हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि इन दोनों में से जो हमारे 70 पीपल हैं जो कॉफ़ी और टी को पसंद करते हैं, इनमें से जो कॉफ़ी वाले हैं उसमें से कुछ टी को भी पसंद करते हैं, जो टी वाले उसमें से कुछ कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं, यानी हमारा ये वाला पोर्शन पॉसिबल है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो हमें सिंपली यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला हमें क्यों दिया गया है कि हमें बताने के लिए दिया गया है कि ये वाला हमारा पोर्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसको लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कॉफ़ी और टी की टर्म में लिखूँ तो इसको कैसे लिखूँगा मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉफ़ी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट टी, उसमें से क्या कर दूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन हमें क्या निकालना है कि इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, यही फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें यही टर्म निकालनी है, तो यही टर्म निकालने के लिए बाकी सभी टर्मों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सी यूनियन टी के हमारे पास 70 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट सी हमारे पास 37 है,
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट टी, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट टी क्या हमारे पास 52 है। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट तो करना ही है। इसके बाद इसको क्या लिख लेंगे, सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 89, ठीक है। 89 और 70, इसको 89 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 89 एन इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो हमारा सिंपली हमारे यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन टी, सिंपली क्या आ जाएगा हमारा 19, ठीक है। तो जो 19 पीपल है वो क्या करते हैं, बोथ कॉफ़ी एंड टी को लाइक करते हैं। जो ये वाली जो हमें लाइन दी गई है सिर्फ हमें ये बताने के लिए दी गई है कि ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा तो हमें सिंपली क्या करना था, इसमें फॉर्मूले को ही अप्लाई करना था, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले पर बेस है। तो इसमें भी क्या करना है कि हमें इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है। जैसे हमें 70 पीपल लिया गया था तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट 65 पीपल हैं हमारे पास। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस, ठीक है। तो हमारे पास दो सेट हैं, एक क्रिकेट का और एक टेनिस का। क्रिकेट को मैं सी से और टेनिस को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 65, यानी कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितने हो जाएगा हमारे पास 65, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ऐसे हमें इसको करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है 40 लाइक क्रिकेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्रिकेट को लाइक करते हैं हमारे पास कितने टोटल 40 हैं, ठीक है। उसके बाद 10 क्या है हमारे पास बोथ, बोथ के लिए हम क्या यूज करते हैं इंटरसेक्शन, और बोथ और एंड के लिए क्या यूज करते हैं हम इंटरसेक्शन, और अगर हमारे पास और है और के लिए हम यूज करेंगे यूनियन, ठीक है। तो हमारे पास 10 क्या है जो कि हमारे क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। तो वो कितने हमारे पास 10 है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड नॉट क्रिकेट है, यानी कितने हमारे पास जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं। अब हमारा टेनिस तो ये है कंप्लीट, ठीक है। हमें बताने की कितने हैं जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं, जो क्रिकेट को लाइक नहीं करते, यानी सिंपली हमें क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हमारे क्या कंसिडर किया है, ऐसा पोर्शन है ये वाला जो बीच में बन रखा है, ये वाला वो पोर्शन है जो क्रिकेट को भी और टेनिस को भी लाइक कर रखा है। लेकिन हमें निकालना क्या है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, तो हमारे पास कितने टेनिस को लाइक करते हैं सिर्फ, जो कि क्रिकेट को लाइक नहीं करते, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इस पोर्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या हमारा टी है, ठीक है। अगर टी में से क्या निकाल दें हम, ये वाला माइनस कर दें, ये वाला क्या हमारा सी इंटरसेक्शन टी है, तो हमारा आंसर सिंपली निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन टेनिस में फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। अब हमारे पास सी यूनियन टी हमारे पास 65 है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी हमारे पास 40 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी क्या हमारे पास 10 है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी जो कि टेनिस को लाइक करते हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, सिंपली हमारे पास कितने हो जाएंगे हमारे पास 35, ठीक है। हमने सेकंड वाला पोर्शन हाउ मैनी लाइक टेनिस वाला सोल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, हमने एक सेट बनाया था, हमने अगर वेन डायग्राम को दोबारा देखी तो हमारे पास ये क्रिकेट है, ये हमारे पास क्या है टेनिस है, ये क्रिकेट है ये टेनिस है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये भी है ये भी है, सब कुछ है, हमें क्या निकालना है कि सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट टी में से क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन टी माइनस कर देंगे, तभी हमारा ये वाला पोर्शन निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा कैसे निकल जाएगा, अब नंबर ऑफ एलिमेंट टी कितने हमारे पास 35 माइनस क्या कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन टी क्या हमारे पास 10 है, तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा सिंपली 25 होगा। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी हमें सिंपली इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको सोल्व करना है, ठीक है। अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या बोलेगा कि इन ए कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी है 50 पीपल लाइक फ्रेंच, 20 पीपल स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द दीज टू लैंग्वेज, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोलेगा कि हमारे पास पर सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में हमारे पास दो लैंग्वेज है, स्पेनिश और फ्रेंच। स्पेनिश को मैं एस से नोट करता हूँ और फ्रेंच को मैं एफ से, ठीक है। हमारे पास क्या है कि ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा एस इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। हमें क्या बोलेगा कि 50 पीपल स्पीक्स फ्रेंच, तो नंबर ऑफ क्या बोलने वाले फ्रेंच बोलने वाले कितने हमारे पास टोटल 50 पीपल।
और 20 पीपल स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेनिश वाले कितने हमारे पास 20 एंड 10 स्पीक क्या करते हैं बोथ, यानी स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों को कितने पीपल स्पीक करते हैं 10। तो हमें क्या निकालना है कि हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि हमें ऐसे बंदे बताने हैं जो क्या कर सके, कम से कम एक तो बोल सकें, उससे अलावा कितने भी बोल सकते हैं। यानी हमारे पास एक तो बोल लें, उसके अलावा कितने भी बोले। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनियन यूज़ करेंगे, क्योंकि इस यूनियन क्या क्या लेगा हमारा, या तो हमारे एस के एलिमेंट लेगा या फिर एफ के, यानी कम से कम एस के तो लेगा ही, उसके साथ एफ के भी लेगा। यानी हमारी ये वाली जो कंडीशन है फुलफिल हो जाएगी। यानी हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, एस यूनियन एफ निकालना। तो नंबर ऑफ एस यूनियन एफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस क्या कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या है 20 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ क्या हमारे पास 50 और एस इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 10, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करें, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो हमारे पास 70 माइनस 10 कितना होगा 60, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, स्पीक वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, तो कितने हमारे पास टोटल 60 पीपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिंपली इसी क्वेश्चन के बेस पे हमें क्या, इसी फॉर्मूले के बेस पे हमें पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है।